तो 4 ब्लैक 5 वाइट 6 रेड बॉल्स है। अब हमें जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन है 2 balls are drawn at random one after the other. What is the probability that at least one black ball, at least one black ball है? देखो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब सीधी भाषा में आप एनसीआर यूज कर सकते हैं। अब उन्होंने जो अपने को बोला है ना वो ब्लैक के बारे में, तो क्या मैं सीधे सीधे बॉल्स को ब्लैक और नॉन ब्लैक ऐसे डिवाइड कर दूं तो चलेगा? क्योंकि अपने को व्हाइट और रेड से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना बेटा, ब्लैक और नॉन ब्लैक। अब उन्होंने क्या कहा है, 2 balls are drawn, so n of s drawing 2 balls out of 15, so that can be done in 15c2. 15c2. तो आप जब विदाउट रिप्लेसमेंट है, नॉन रिप्लेसमेंट लिख रहा था सॉरी, विदाउट रिप्लेसमेंट है उसको नॉर्मल एनसीआर एनपीआर यानी नॉर्मल समझ सकते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट को नॉर्मल समझ सकते हैं। यूज कर सकते हैं, ठीक है। एन ऑफ एस 15c2, लेट कैपिटल ए, इवेंट क्या है बेटा, एटलीस्ट वन ब्लैक बोले ना उन्होंने, हाँ सर। वन ब्लैक। अब मुझे बताओ आपके सामने 4 ब्लैक बॉल से 11 नॉन ब्लैक बॉल्स, एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल आपने बनाना ड्रॉ करना चाहिए, और आप एट अ टाइम कितने बॉल ड्रॉ कर रहे हो, 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हो। तो पहला केस ऐसा हो जाएगा, वन ब्लैक, दोनों ब्लैक, हाँ वन ब्लैक एंड वन नॉन ब्लैक, नॉन ब्लैक, या फिर दोनों ब्लैक। ये 2 सिनेरियोज आ सकते हैं। वन ब्लैक यानी 4 ब्लैक में से एक आएगा 4c1, वन नॉन ब्लैक यानी 11 नॉन ब्लैक में से एक आएगा, और का मीनिंग है एडिशन, 2 ब्लैक यानी दोनों ब्लैक यानी 4c2। Am I right? Yes, sir. What is 4c1? 4, 11c1? 11, 4c2? 4 into 3 upon 6, 44 plus 6, 50 आ गया फिर। तो n of s भी यही निकाल दो, 15 into 14 upon 15 7 105। 105, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई n of a upon n of s, 50 upon 105, that would be 10 by 25. That's it. समझा क्या नहीं समझा? समझा। साथ में लिखते हैं कल के जैसे 3 3 2 2 सम, एक एक बोर होता हो। सर एक एक ही लिखना है तो वो सर साथ में मत लिखना लगा। अरे यार वो बहुत टाइम वेस्ट होता रहे, एक 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 एक, एक। पर फिर वो आंसर पता रहता तो फिर वो जल्दी जल्दी लिखते, फिर अगर साथ में लिखे तो समझ समझ के लिखना। लिखो लिखो और जल्दी लिखो थोड़ा सा। अरे वो तुम्हारी बुक देखा मैंने आज यार, लोकल स्टोर्स पे तो नहीं है, ऑनलाइन ही ऑर्डर करनी पड़ेगी। उस पे भी डिलीवरी चार्ज मार रहे हो 90 रुपीज का। सर आपके पास प्राइम है क्या? प्राइम पे नहीं मारते? प्राइम है ना, प्राइम पे चेक किया, मतलब मेरे पास नहीं है, मेरा भाई यूज करता है। सिलेबस क्या बोले अभी, ये जो दिसंबर में एग्जाम है इसका? वो वहां तक मतलब ऐसा सर ने बोला जहां तक उनका हुआ वहां तक, तो सर का वो लॉजिकल रीजनिंग वाला चैप्टर तक होगा। अभी अपना बाकी क्या है, एक वो तुम्हारा सर्कल पैराबोला वाला। हाँ उसके अंदर हमको सिर्फ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और दूसरा वो वाला चैप्टर क्लॉक कैलेंडर और एवरेज। इलिप्स हाइपरबोला नहीं है? नहीं वो सब नहीं है। 2 लेक्चर का काम है। सर्कल का भी इतना डिटेल नहीं होगा फिर। नहीं सर्कल का भी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, सर्कल की भी स्टार्टिंग वाली, जिसके अंदर मतलब वो इजी है सर, हमको थोड़ी बहुत समझी हो, मतलब ऐसा है वो। हाँ वो एक स्टैंडर्ड सर्कल, एक नॉन स्टैंडर्ड सर्कल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर और x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज है क्या मतलब?
हाँ सर्कल वाली एक एक्सरसाइज और वो पैराबोला वाली एक एक्सरसाइज। बस दो ही ठीक है, हाँ बस। 2 से 3 लेक्चर, ठीक है। चलो 11 चलो। हाँ। Two balls are drawn from an urn containing 5 green, 3 blue, 7 yellow balls, one by one without replacement. What is the probability that at least one ball is blue? करते हैं आप ट्राई, सेम है ना? सेम है ना? बॉल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, एक ब्लू और एक नॉन ब्लू। हाँ, ब्लू हाँ। के नीचे कितने लिखोगे? 3 और नॉन ब्लू 12, टोटल 15। एटलीस्ट वन 15 से 2। हाँ, NFS 15C2 सही है। और अपना इवेंट क्या है? एटलीस्ट वन ब्लू, तो वन ब्लू एंड वन नॉन ब्लू पहला केस, और 2 ब्लू। यस, 2 ब्लू। तो 3C1 into 12C1 प्लस 3C2, 3C1 36, 39, 39 और 105, मतलब 39 by 105 यानी 13 by 35, 13 by 35 है क्या आंसर? करो करो, आप लोग करो आपका। हाँ सर 13 by 35 आ रहा। हाँ करो करो, सिस्टमेटिकली करो। बताओ क्या, मैं नहीं समझा क्या? समझ गया समझा सर। सर। समझ गया सर। सेम है ना, 10th की तरह ही है बिल्कुल। सर आपका आंसर क्या आया? 13 by 35। सिंप्लीफिकेशन करके ना? हाँ 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 13 by 35 आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा। हो गया क्या सबका? 1 मिनट। हाँ सर। हो गया क्या सबका? हाँ। 12th. A bag contains 4 blue and 5 green balls. Another bag contains 3 blue and 7 green balls. If one ball is drawn from each bag, what is the probability that 2 balls are of the same color? अरे एकदम इजी है। चलो बैग 1 का बारे में बताओ मुझे। 4 blue 5 green। बैग 1 4 blue and green कितने हैं? 5, तो टोटल कितने हो गए? 9। बैग 2 के बारे में बताओ मुझे, क्या बोला उन्होंने? सर 4 ब्लू है, आपने 5 ब्लू लिखा हुआ है। हाँ, बैग 2 3 blue 7 green, total 10. If one ball is drawn from each bag, दोनों बैग से एक एक बॉल निकालना है। What is the probability that 2 balls are of the same color? कितना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्या लोगे? तो भाई बैग 1 में से भी ब्लू आया एंड बैग 2 में से भी ब्लू आया, both are of the same color, मतलब probability that both are of सेम कलर। तो it will be both blue और Both green. both green। both green। क्या इसका मीनिंग है ब्लू फ्रॉम बैग 1 एंड ब्लू फ्रॉम बैग, और ग्रीन फ्रॉम बैग 1 एंड ब्लू फ्रॉम Green from बैग? back ब्लू फ्रॉम बैग 1 क्या है? ये 4/9 है। C1। फ्रॉम बैग 2 3/10, ये 5/9 into 7/10, 4 3s are 12, 5 7s are 35 upon 90, 47 upon 90. Okay.
अरे वही है ना। हेलो, हाँ सर, नहीं समझा कि वापस समझाओ। समझा। समझा सर। चलो, लिख लीजिए। क्या एक और बता दो, लास्ट है ना अभी। बता देता हूँ, रुको ना। Two cards are drawn one after the other, form a pack of 52 cards with replacement. Okay. What is the probability that both the cards drawn are face card? तो भाई पहली बार फेस कार्ड आएगा 4/52, दूसरी बार भी फेस कार्ड आएगा 4/52, दूसरी बार भी 4/52 कैसा? क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट। 4/52 into 4/52, 1/13 into 1/13, 1/169. लिख लेते क्या? चलो लिख लीजिए पहले 12th वाला। 13 तो क्या है, 4/52 into 4/52, 1/13, 1/13, 1/160, इतना ही है 13। चलो पूरा लिख के हुआ तो बोलो जल्दी। 13 भी लिख लीजिए फिर बताइए मुझे। सर इसका आंसर पीछे 9/169 है, किसका? 13th का। एक ही बात है ना। नहीं 9/169। 9/169 नहीं बोल सकते। एक मिनट, एसी बोले ना उन्होंने, फेस बोले क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एस पढ़ा। अरे भाई सॉरी, फेस है ना, तो फेस 12 रहते ना। 12। हाँ ना। मैंने एस पढ़ा, एस एस एसी एक का पढ़ा मैंने, इसलिए हो गया। 4 एक के रहते, पर फेस कार्ड तो 12 रहते ना। हाँ तो 3/13 into 3/13 तो 9/169 सही। ये फेस है रे, एस नहीं है, फेस है, यप है यप। फेस कार्ड कितने रहते बेटा? टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं कि नहीं होते? हाँ सर, समझ गया। हाँ सर। और मेरी गलती है, मैंने एस पढ़ लिया था फेस की जगह। गड़बड़, बहुत घाई हो गई मेरे को, सॉरी। पूरा लिख के हुआ तो बोलो मुझे, फिर अपन मिसलिंग शुरू करते हैं। हुआ क्या? हाँ सर। चलो फिर बोलिए। 1 to 7 आपको होमवर्क दिए थे, उसमें क्या क्या डाउट्स है? सर मेरे को है seventh सेकेंड वाला, 7th वाला और 5th वाला। 2/7 मेरे को भी सेम। मेरे को सर भी। मेरे को 5th ओके। ये 2/7 के अलावा किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नहीं। हाँ सर, एक बार आप वो एग्जॉस्टेड का मतलब बोलो ना। Exhaustive means two or more events are said to be exhaustive when the union gives you sample space. जब उनका यूनियन सैंपल स्पेस देगा तो उन इवेंट्स को एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टेड नहीं, एग्जॉस्टिव। हाँ जब उनका यूनियन आपको सैंपल स्पेस देगा, और प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटीज का यूनियन जो है वो 1 होगा। चलो 2/7 ही है, फिर डाउट्स? अच्छा, अब मैं एक चीज बता देता, आज मेरा चाहे जहां तक भी हो, कल आप लोग ये पूरी मिसलिनियस खत्म करके लाओगे। कल अपन इसमें से जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस करके फिर आगे बढ़े नए चैप्टर। पढ़ो 2। 3 groups of children containing respectively 3 girls, 1 boy, 2 girls, 2 boy, and 1 girl, 3 boy.
One child is selected at random from each of the groups. Okay, one child is selected at random from each of the groups. What is the chance that the three selected consist of one girl and two boys? Okay, जो तीन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है उसमें एक लड़की होनी चाहिए और दो लड़के होने चाहिए. अच्छा, अब आपको ये पता है कि किस ग्रुप में से लड़की आएंगी या किस ग्रुप में से लड़का आएगा, ये पता है कि ये नहीं पता है? नहीं पता. वो नहीं पता, इसीलिए तो ये क्वेश्चन कर रहे बोलना. वो पता रहता तो हम ही कर लेते, डाउट थोड़ी पूछते. वही डाउट है ना? सर वो ऐसा करेंगे ना, पहले गर्ल लेंगे, फिर बॉय बॉय, फिर बॉय गर्ल बॉय, फिर बॉय बॉय गर्ल. हाँ फिर क्या डाउट है? सही तो बोले आप. सर उत्तर किया मैंने, मेरा आंसर मैच नहीं हुआ पर. ठीक है, देखते हैं. ग्रुप 1 में बोलो बॉयज, ग्रुप 1 2 3 ऐसे तीन है, उसमें बॉयज और गर्ल्स और फिर टोटल पॉइंट दिया है. बोलो मुझे पहले ग्रुप में कितने बॉयज है कितनी गर्ल्स? पहले ग्रुप में बोलो, गलत मत बोलो. 3 girls 1 boy. एक बॉय है. सर 3 1 2 2 1 3. 3 गर्ल्स 1 बॉय, 2 गर्ल्स 2 बॉयज और 1 गर्ल 3 बॉय, ऐसा है ना शायद? हाँ पहले ग्रुप में 3 गर्ल्स 1 बॉयज है ना, 3 गर्ल्स 1 बॉय है, 3 1 2 बराबर. चल ठीक है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या क्वेश्चन में क्या कहा? वन चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप. ठीक है, हर ग्रुप में से एक एक बच्चा हम लोग सिलेक्ट करते हैं. व्हाट इज द चांस दैट द थ्री सिलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ वन गर्ल एंड टू बॉयज? वन गर्ल एंड टू बॉयज. प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन गर्ल एंड टू बॉयज. तो ये कैसे हो सकता है सर? सुनो, ये हो सकता है G1 के साथ साथ B2 B3. इसका मीनिंग समझा क्या? या फिर पहले ग्रुप में से गर्ल, दूसरे में से बॉय एंड तीसरे में से बॉय. पहले ग्रुप में से बॉय, दूसरे में से गर्ल एंड में से बॉय, तीसरे में से बॉय. या फिर पहले में से बॉय, में से बॉय, दूसरे में से भी बॉय और तीसरे में से गर्ल. अच्छा, अब मुझे बताइए पहले ग्रुप में से गर्ल सिलेक्ट होंगी, इसकी चांस क्या है? गर्ल्स कितनी है? 3 है. कितने में से? 4. तो इसके चांस 3/4 है. सर आपने क्या लिखा समझा नहीं. देखो, हमें चाहिए सिलेक्शन में 1 गर्ल एंड 2 बॉय. 1 गर्ल 2 बॉय कैसे आ सकते हैं भाई? इस ग्रुप में से गर्ल आ गई, यहाँ से बॉय आ गया, यहाँ से बॉय आ गया, ये हो सकता है. या फिर इस ग्रुप में से बॉय आ गया, इसमें से गर्ल आ गई, इसमें से बॉय आ गया. या फिर यहाँ से भी बॉय, यहाँ से भी बॉय और यहाँ से गर्ल. ऐसे 3 केसेस हो सकते हैं ना. हाँ. केस 1, केस 2, केस 3. तो भाई पहले केस में पहली ग्रुप से गर्ल, तो इसलिए G1 लिखा. G1 का मीनिंग है गर्ल फ्रॉम ग्रुप 1, B2 का मीनिंग है बॉय फ्रॉम ग्रुप 2, B3 का मीनिंग है बॉय फ्रॉम ग्रुप 3 एंड सो ऑन. समझा अभी? हाँ. तो पहले ग्रुप में से गर्ल सिलेक्ट होगी, इसकी चांस क्या है? गर्ल्स कितनी है पहले ग्रुप में? 3. टोटल कितने बच्चे हैं? 4. तो गर्ल सिलेक्ट होने के चांसेस 3/4 है. हाँ. B2 दूसरे ग्रुप में से बॉय सिलेक्ट होने की चांस क्या है? 2/4. और तीसरे ग्रुप में से बॉय होगा, इसकी चांस क्या है? 3/4. 3/4. ये आ गया पहला इसका फर्स्ट केस. ये बीच में और मतलब एडिशन. B1 यानी क्या? पहले ग्रुप में से बॉय, पहले ग्रुप में से बॉय होगा 1/4. दूसरे ग्रुप में से गर्ल होगी 2/4. और तीसरे ग्रुप में से बॉय होगा 3/4. पहले ग्रुप में से बॉय 1/4, दूसरे ग्रुप में से बॉय 2/4 और तीसरे ग्रुप में से गर्ल 1/4. मेरा क्या कहना है, कुछ भी कैंसिलेशन करो मत फिलहाल. सबका डिनोमिनेटर 4 यानी 64. एक ही बार लिखो. 3 3 9, 9 2 18, 1 2 2, 2 3 6 और 1 2 2 1 ये आ जाएगा 2. 18 + 6 24, 24 + 2 26/60. ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे, आपका आंसर आना चाहिए 13/30. यही है कि कुछ अलग है?
यही है। यही है सर। फिर आप जो बोल रही थी वो भी तो यही बोल रही थी, फिर गलती कहाँ हुई? हाँ सर, मैंने क्या कि बताया क्या, उस सारी बॉक्स में ऐसा टोटल के बाजू में ऐसा लिखी बॉय नीचे गर्ल फिर बॉय ऐसा, तो फिर मेरे को वो और का सूझा ही नहीं, मतलब वैसी की मैंने। इजी था ये, हार्ड नहीं था बेटा। चलो ठीक है, लिख लीजिए। आएगा, लिखना हो गया तो बोलो मुझे। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, therefore required probability is 1 3 13 upon 3 2 30। हो गया? अरे हुआ क्या? हाँ सर, अरे क्या सो गए क्या सब लोग? हो गया सर। हाँ सर। 1 मिनट सर आगे। हो गया क्या निखिल? कब आ गया आस्था, परीक्षा, मनस्वी, आवाज भी नहीं की, श्रेया। है सर, इधर ही है। 2 के बाद 5 बोले थे ना? हाँ 5. A box contain 25 tickets numbered 1 to 25. 2 tickets are drawn at random. What is the probability that the product of the numbers on the ticket is even? Oh ho. हा। मुझे बताओ। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। उन्होंने क्या बोला? इंग्लिश पढ़ते आती ना? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या रहता? मल्टीप्लीकेशन। इस बॉक्स है जिसमें 25 टिकट है, ओके, उनका नंबर है 1 से 25। 2 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द टिकट्स इज इवन? मैडम प्रोडक्ट इवन कब होता है मुझे बताओ? दो नंबर्स का प्रोडक्ट इवन कब होता है? जब दो इवन को मल्टीप्लाई में करते से या एक फिर even है। ऑड और इवन। हाँ, दोनों में से एक इवन रहना। अच्छा, अच्छा मतलब हाँ, आपका प्रोडक्ट है। सीधी, हाँ, आपका सीधी भाषा में कहना ये है कि भाई प्रोडक्ट इवन तब आएगा जब दोनों में से एक तो भी इवन होना है। एक इवन होना। हाँ, हाँ, तो प्रोडक्ट इवन कब नहीं आएगा? जब दो ऑड रहेंगे दोनों तब। की odd है। ऑर्डर हाँ, तो क्या मैं 1 में से बोथ ऑड की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरा काम खत्म? हाँ हाँ, सर भाई 1 से लेके 25 तक कितने ऑड नंबर है? 13। 13 नहीं, हाँ 13। 13 ही है ना? हाँ तो 13 C2 अपॉन 25 C2 ये 1 में से माइनस हो जाएगा। एम आई करेक्ट? हाँ हाँ, हाँ नहीं समझा? सर, मैं बताऊँ क्या मैंने क्या की थी? सर पहले मैंने 1 को सारे इवन नंबर से मल्टीप्लाई की, फिर 2 को उन नंबर से मल्टीप्लाई की जिससे इवन आता, फिर 3 को, फिर 4 को, ऐसा 4 तक गया, उसके आगे नहीं गया, फिर उनको ऐड की और फिर मुझे एक उनको बात सैंपल स्पेस बताओ, में। मुझे एक बात बताओ, इतना लेंदी हो सकता है क्या प्रोसीजर? सर मैं वही सोच रही थी, इसलिए फिर छोड़ दी मैंने। सर इवन इंटू इवन प्लस इवन इंटू ऑड वाला करके देखे तो हाँ चले सर, वैसे में बताओ। आप तो राइट है। 12 इंटू 12 प्लस 13 इंटू 12। दोनों करके देख लेंगे, कोई इशू नहीं। हाँ, दोनों करके देख लेंगे, कोई इशू नहीं। A box contains 25 ticket number 1 to 25. 2 tickets are drawn at. What is the probability that the product of the numbers on the ticket is even? Okay. पहले आप जो बोलते हो वो करके देखिए बस। Two tickets are drawn from 25 tickets. तो क्या n of s simply 25 C2 है? 1 12 तो ये आ जाएगा बेटा 3
let capital A even that the product is even. अब 1 to 25 में आपको पता होना चाहिए इवन नंबर्स कितने हैं और कितने, बोलो जरा। इवन 12 है और ऑड 13। जी हाँ, तो n of a प्रोडक्ट इज इवन, तो बोथ इवन और बोथ, नहीं सॉरी, 1 even and 1 इवन 1 ऑड। sorry, 1 even, बड़ा बोथ इवन, इवन नंबर्स कितने हैं 12, तो बोथ इवन का मीनिंग 12 से 2 हो गया क्या डियर? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। और का मीनिंग क्या है? प्लस। 1 इवन 1 ऑड, 1 इवन मतलब 12 से, 1 ऑड मतलब 12 से 2 क्या है? 12 से 2 क्या है? 12 into 11 upon 2. 12 से 1 12, 13 से 1 6 से 11 का 66 12, 13 का 150, कितना हो गया एडिशन? 156 बराबर है क्या? सर अगर अपन ऐसे नहीं करते हुए अलग मेथड से करे तो? अलग मतलब कौन सी मेथड बताओ तो सर। थोड़ा ऊपर लो ना सर। एक मिनट, 222 अपॉन 300, ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं 111 बाय 150। आंसर चेक कर लो पहले एक बार। ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं है? नहीं सर, 37/50 आ रहा। हाँ तो ये 3 से डिवाइड होता ना, 337 या 350 लो। आ गया आंसर। कौन है वो? ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन है वो बोलने वाला? आस्था। कौन था होशियार महारथी? अभी सामने आओ मेरे। सर। वो आपको फाइनल आंसर बोलना चाहिए था सर। हाँ हाँ, लगे रॉन्ग बोलने में कितना मजा आता ना, रॉन्ग। बोलो अन्विषा। अपन हर बार नहीं करते कि ऐसे जैसे 12/25 into 11/24। एक सेकंड, आप बोलो, मैं यहाँ लिखता हूँ। 12/25 into 11/24 प्लस 12/25 into 13/24। सही है, ये भी करो। पर उससे नहीं आ रहा आंसर। मैं बताता हूँ। 12 11 का 132, 12 13 का 156, 25 24 का 600, 132 प्लस 156 कितना आता? 32 प्लस 56 कितना है? 32 और 56 की एडिशन, ये 2 8 अपॉन 600। देखो सर अलग आ रहा है। अरे सेम, अरे डिवीजन करना मैडम। 6 का टेबल आता क्या तेको? ये 100 का, और 6 4 का, और फिर बचा 48 मतलब 8 का, राइट? नहीं, ये तो अलग हो रहा। फिर भी अलग आ रहा सर। हाँ ये बरोबर है। एक मिनट होगा, ये 222 आया तो वो कितना आना चाहिए? इसका डबल आना चाहिए, 444 आना चाहिए। हाँ। तभी सेम आएंगे। एक मिनट रुको, मैंने कुछ गलत किया। एक मिनट, एक मिनट। हाँ राइट, ये अभी इसीलिए नहीं चलता क्योंकि इसमें है ना, ये 1 इवन 1 ऑड में ना, अब मुझे इसकी एडिशन बताओ, ये मैं बताता हूँ। 288 प्लस 156 294, और ये 9 और 5 फिर आ जा रहा बराबर। ऑड ऑड इवन अगर अलग अलग ही करे तो। मैडम ये बोथ इवन लिए, 1 इवन 1 ऑड लिए, इसके साथ साथ 1 ऑड 1 इवन भी लेना पड़ेगा।
ऐसा क्यों पर? क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि पहला इवन था। मुझे एक बात बताओ, एक इवन एक ऑड, इवन नंबर है 4, ऑड नंबर है 7, 4 7 28, सही बात है कि ये इवन आया, पर क्या 7 4 भी इवन है या नहीं है? है ना? तो फिर आप पहला इवन दूसरा ऑड ले रहे हैं, तो दूसरा पहला और दूसरा अच्छा, तो इवन अलग अलग भी लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप अपन हर बार तो नहीं लेते। नहीं, जब भी आप इसको ऐसा बाइफरगेट करते हो ना, तब आपको लेना पड़ेगा। ये जो एनसीआर लेने का बेनिफिट है, इसमें नहीं लेना पड़ता, एनसीआर में उसकी जरूरत नहीं। एनसीआर में वो ऑलरेडी कंसिडर हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो इसमें वो डिवाइड बाय, हाँ बोलो। सर पर वो 4 into 7 और 7 into 4 तो एक ही है ना मैडम, पर दो अलग अलग केसेस माने जाएंगे ना। सर एक बार 11th वाला सर निकालो इसलिए ना। मेरा नहीं आया, मैंने उन दोनों को एक ही केस कर दी थी ना, तो आ भी जाता था। अरे बाबा, क्योंकि इसमें आप जो टोटल केसेस ले रहे हो वो 600 ले रहे हो। 600 मतलब 4 से एन ऑफ एस क्या आ रहा है, इधर डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 25 24 से आ रहा था ना, 600 आ रहा है। तो 24 25 से 600 आ रहा है, 600 मतलब 7447 को अलग अलग माना गया। अब मेरे इसमें एन ऑफ एस आप देख रहे हो तो 300 आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने वो डायरेक्ट दोनों को एक ही पकड़ लिया है। तो अगर सर आप एक बार 7 एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहले कंसेप्ट क्लियर। अगर आप ऐसा करना चाहते हो जो आप बोल रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें ये अलग अलग रहेगा। फिर आप बोलोगे इसको क्यों नहीं, तो ये बोथ इवन है, एक ही बात है ना, दोनों इवन है तो दोनों इवन ही रहेंगे, पहला इवन एंड दूसरा इवन, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये जब अलग अलग लेते हो ना, तो फिर आपको वो सब कंसिडर करना है। लेकिन अगर आप एनसीआर वाली चीजें यूज करते हो तो फिर वो सब झमेले में पड़ने की जरूरत पड़ती भी नहीं। एम आई क्लियर? हेलो? हाँ सर, 1 मिनट। 7.4 का 11th वन निकालो ना। 7.4 आंसर्स में 7.4 मतलब आपके आंसर्स का जो पेज नहीं है क्या, जिसपे आप सॉल्व करते हैं? मेरे पास वो पहले का सेव नहीं रहता। आज ही पढ़ाई वाला है अभी। अच्छा, आज पढ़ाई वाला है, ठीक है सर। ये मीटिंग खत्म होने में हुई तो फिर मैं नई लिंक भेज दूंगा, उसमें ज्वाइन। 7.4 का 11th कहाँ है? 11th नहीं पढ़ा है मैंने, 10th और 12th पढ़ा है। अच्छा ठीक है, फिर 10th भी चलेगा। हाँ, हाँ। 10th में फिर अपन ने 1 ब्लैक और 1 नॉन ब्लैक लिए, तो वैसे ही अपन ने नॉन ब्लैक और ब्लैक क्यों नहीं लिए फिर यहाँ पे? मैंने एनसीआर लगाया ना, मैंने एनसीआर लगाया कि नहीं लगाया? अब समझ गया, ठीक है। अगर मैं एनसीआर नहीं लगाता था तो वो सब झमेले करने पड़ते थे। क्लियर है क्या सबको? सर ये मीटिंग बहुत देर चली। चलने दो ना, अपना क्या जा रहा है, मैंने पैसे भर दिया उसको। सर लेकिन आपका थोड़ी ना, मतलब रौनक की लिंक थी ना, इसलिए तो मैंने पैसे भरा। फिर खत्म क्यों होंगी सर? अरे तू जाने देना यार, क्यों टेंशन ले रही, चल रहा तो जाने देना। ठीक है। फुकट में कितना भी आया तो अच्छा लगता ना, बुरा थोड़ी रहता। हाँ, और एक कौन गायब हो गया? रौनक तो गायब ही था, और कौन गायब हो गया? वेदांती, प्रेक्षा और नहीं, हाँ नहीं, प्रेक्षा है। वेदांती गायब हो गई। सर उसका ही डाउट था 7th वाला, मतलब हमारा भी था पर उसका एक ही था डाउट। 7 An urn contains 4 tickets marked with the number dash dash dash. Okay. One ticket is drawn at random. Let AI is equals to I is 1 2 3 be the event that ith digit of the number of the ticket is 1. मतलब A1 first digit is 1, A2 second digit is 1, A3 third digit is 1. Okay. Discuss the independence of the event A1 A2 A3. Okay. ठीक है। पहले आप क्वेश्चन वापस से एक बार पढ़ो और आपको क्वेश्चन समझ रहा है कि वो देखो। हाँ सब लोग पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ रहा है कि वो मुझे बताओ।
हाँ सर, मैंने क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखी थी बुक में, इसलिए मेरे का आंसर नहीं आया। नंबर्स क्या है? 120, 112, हाँ 121, हाँ फिर 211 हाँ और 222 हमारे पास में 1 to 2 है, 211 है नहीं ना। है। हाँ सर, मेरे पास भी 122 है, मैं वही बोली, इसलिए मेरा आंसर नहीं आया। भाई ये नहीं कि M2 में है प्रॉब्लम। सर लास्ट वाला नहीं, थर्ड वाला। हाँ हाँ, ठीक, थर्ड वाला। जो भी है M2 में प्रॉब्लम है। ये M2 के ना 2 वर्जन आई हुई है, और ये जो दूसरी है ना, ये मेरे पास है, ये करेक्ट है। इसमें कुछ मिस्टेक्स रेक्टिफाइड है, फिर भी कुछ गलतियां है, बट है। मैं ये वापस से ग्रुप पे भेज देता हूँ, ये वाली आपके पास रहने दो, लेकिन आपके पास फिजिकल कॉपी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, रहने दो उसको, आप कुछ नहीं कर सकते, जाने दो। एक आध दो क्वेश्चन में रहेगा, इन चैप्टर्स में भी तो कम है, लेकिन शुरुआत के 4-5 चैप्टर में तो बहुत ज्यादा है। छोड़ो, अब जाने दो। An urn contains 4 tickets marked with this. One ticket is drawn at random. Let AI, where I is 1 to 3, be the event that ith digit of the ticket is 1. इसका मीनिंग समझा क्या बेटा आपको? प्रेक्षा, इसका मीनिंग समझाओ मुझे। Let सर AI, मुझे नहीं समझा। मुझे ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझाओ पढ़ के। इंग्लिश है ना, इंग्लिश आती ना आपको? मेरी तो भी वीक है, बोलो। Let AI be the event that the ith digit of the number of the ticket is 1. A1 का मीनिंग क्या है बेटा? ए और उसके नीचे आई की जगह 1 आएगा। हाँ, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? A1 that the 1th digit मतलब फर्स्ट डिजिट, A1 is the event that the first digit is 1. देखो AI उन्होंने क्या कहा है, AI मतलब ith digit is 1, तो A1 का मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट डिजिट इज 1। A2 का मीनिंग क्या हो जाएगा कि भाई? सेकंड डिजिट। यस। A3 का मीनिंग? थर्ड डिजिट इज 1। अब मुझे बताइए, अपने पास टोटल 4 ही नंबर्स है, उसमें फर्स्ट डिजिट 1 ऐसे कितने हैं? 3 नहीं, 2 सॉरी 2। तो A1 की प्रोबेबिलिटी 2/4 यानी 1/2 आई क्या बेटा? हाँ। A2 सेकेंड डिजिट इज 1, सेकेंड डिजिट 1 है, ऐसे 2 नंबर्स है, ये वाला और ये वाला, तो 2/4, ये भी 1/2। थर्ड डिजिट इज 1, ऐसे कितने नंबर्स है? 2। क्या आपको डाउट है क्या अन्विषा? आपने थर्ड डिजिट इज आपने 4 4 लिखे है। लिखे। अल्लाह, ओके। अच्छा, अब अपने को चेक करना क्या है पर? उनके इंडिपेंडेंस। अच्छा मुझे बताओ, इवेंट इंडिपेंडेंट कब कहलाए जाते हैं बेटा? जब एक के होने से दूसरे उनके को फर्क नहीं intersect- पड़ता। नहीं, वो तो ये थ्योरेटिकल हो गया। मैथमेटिकली मैं इंडिपेंडेंसी कब कह पाऊंगा? उनके इंटरसेक्शन जब उनके प्रोडक्ट से इक्वल रहते। यस, वेरी गुड, व्हेन द इंटरसेक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। तो हम A1 इंटरसेक्शन A2 ढूंढेंगे पहले। डियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2? A1 का मीनिंग है पहला डिजिट 1 है, A2 का मीनिंग है दूसरा डिजिट 1 है, तो A1 इंटरसेक्शन A2 का मीनिंग है फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट 1। 1 मतलब 112। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट 1, ऐसा एक केस है ना टोटल 4 में से। तो A1 इंटरसेक्शन A2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/4 आ गई क्या? हाँ ओके। सर। बोलो। सर ऐसा तीनों को नहीं ले सकते क्या एक साथ? नहीं, तो वो भी लेंगे, पहले ये भी लेना पड़ेगा, फिर वो लेंगे। रुक जाओ, अभी तक मैंने आपको जो भी उसमें वो थ्योरेटिकल कंडीशन बताई थी ना, उसमें 2 का इंडिपेंडेंस बताया था, 3 का नहीं बताया, तो 3 का यहाँ समझ लो। अभी A1 A2 ले लिए, अब A1 A3 ले लीजिए। पहले A1 A3 का मीनिंग क्या रहेगा? फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट। बेटा फर्स्ट और थर्ड डिजिट 1 है क्या किसी नंबर में? देखो जरा। हाँ 120। 121। ओके, तो क्या ये भी 1/4 आ गई? अब हाँ। A2 इंटरसेक्शन A3, इसका मीनिंग क्या रहेगा? सेकंड एंड थर्ड डिजिट।
This was ये भी है क्या? एक 1/4. हाँ, 211. 211. ओके। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर. A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन, तो फर्स्ट, 0. सेकेंड एंड थर्ड डिजिट इज 1, तीनों डिजिट 1 होने चाहिए बेटा। ऐसा है क्या कोई कंडीशन? कोई भी नहीं है. तो A1 नहीं। इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी बेटा? Empty set. 0 upon. हाँ, 0 upon any tabulated v, it will be 0. Now, क्या A1 into A2 ये 1/2 into 1/2 यानी 1/4 यानी A1 इंटरसेक्शन A2 से इक्वल है क्या? हाँ. उसी तरह क्या A1 into A3 भी 1/2 into 1/4 यानी 1/4 यानी A1 इंटरसेक्शन A3 से इक्वल है? Am I right? Yes हाँ. sir. उसी Yes, तरह sir. A2 into A3 जो है वो भी 1/2 into 1/4 1/3 A 1/4 हो गया, वो A2 इंटरसेक्शन A3 से इक्वल है। पर अगर मैं A1 into A2 into A3 करने जाऊं तो ये होगा 1/2 into 1/2 into 1/2 जो कि 1/8 आ जाएगा, जो कि A1 Not equal. इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 से इक्वल नहीं है. नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि A1, A2 and A3 are pairwise independent। मतलब दो अगर मैं लू तो ये इंडिपेंडेंट है, बट ओवरऑल नॉट इंडिपेंडेंट। क्योंकि तीन इवेंट्स को ओवरऑल इंडिपेंडेंट तभी कहलाया जाएगा जब वो चार कंडीशन सेटिस्फाई कर। चार कंडीशन कौन सी होती है? एक तो A1 A2 भी चाहिए, A2 A3 भी इंडिपेंडेंट चाहिए, A3 A1 भी चाहिए, एज वेल एज A1 A2 A3 A1 A2 A3 तो ये पेयर वाइज है, दो पकड़ू मैं तो है, पर ओवरऑल नहीं है, क्योंकि चार कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही ओवरऑल है। एम आई क्लियर? हाँ, ये नया ही सम था तो ये डाउट आना लॉजिकल है, मतलब सही बात है, डाउट आना ही चाहिए। ये डाउट नहीं आया तो मुझे आपके होमवर्क करने पे डाउट आएगा। अभी समझा कि अभी भी नहीं समझा? समझा सर। समझा। चलिए लिख लीजिए। पर पेयर वाइज करना क्यों ऐसे लोग ना थोड़ा ना पूछे। लिखने के लिए अच्छा लगता है। डिस्कस द इंडिपेंडेंस बोले ना, तो हमने डिस्कस कर लिया ना, पूरा डिस्कशन हो गया। उन्होंने थोड़ी पूछा कि सिर्फ A1 A2 A3 ओवरऑल इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इतना बोलो। उन्होंने तो सिर्फ डिस्कस बोले ना। अच्छा तो हमने भाई पूरा डिस्कशन कर लिया, तुमको जो निकालना है इसमें से कंक्लूजन निकाल लो। चला लेवर लवकर। चलो आगे बढ़ो। सर ये ऑड अगेंस्ट सर्टेन इवेंट मतलब क्या रहता? वो बताता मैं, वो आपको नहीं सिखाया मैंने, वो शायद लास्ट क्वेश्चन में लग रहा ना। सर 8 क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन है वैसे। अच्छा, अच्छी हुआ बोल दिया, अभी ये तुरंत ये क्वेश्चन के बाद सिखा देता हूँ सर एकदम। रुको जरा कर लो। अच्छा ले रहा, एक सेकंड ना, वो कंसेप्ट बाकी है अपनी वेदांति, बताता हूँ अभी, बहुत इजी कंसेप्ट। बस सर।
तुम्हारे स्कूल में है क्या और एक एक बुक? काय की सर? तुम्हारी मैथ्स की जेरोक्स मार लेता नहीं तुम्हें? होंगी सर, पता जेरॉक्स नहीं ले लो सर, जेरॉक्स ले लो। कितने पेजेस सर, का पर है? उसके लिए भी तो आपको जानना आना पड़ेगा। दुकान के आदमी क्या काम करेंगे? अच्छा, हाँ कितने पेजेस का है वो? सर 2 बुक्स है बढ़िया अच्छी। हाँ तो दोनों मिला के कितने पेजेस है बोलो? नहीं पता मेरे पास करीब 600। दोनों मिला के 600 पेजेस है। आप इतने सर लिए भी पूरा थी सर। 600 पेजेस है सिर्फ? सर मैंने गिन के गिफ्ट 4-5 छोड़िए। है। सर इतने निकलो। 600 सर नीचे का बताओ। हो गया क्या बेटा सबका? नहीं हाँ सर। सर। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है। सर रुको। हाँ रुकाओ। अब अरे झालगा। सर रुको आखिरी लाइन। सर अब देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, odds in favor and odds against an favor. अब मैं अगर ये कहता हूं if odds in favor of occurrence are m is to n, so probability of occurrence, if odds in favor, sorry ये occurrence नहीं बोलते ये, sorry वो नीचे आता occurrence, if odds in favor are m is to n या p is to q जो लेना है, तो अगर फेवर के odds m is to n है तो probability of occurrence of that event will be m upon n plus n, and automatically non-occurrence will be n upon m plus n. और अगर odds against दिए हैं तो मेरा तो मानना है उसको उल्टा करके फेवर में तुरंत कर लें। If odds against are p is to q से, तो मैं जैसा ये सम को सॉल्व करना चाहता हूं तो अगेंस्ट में अगर उन्होंने p is to q दिए तो उसका मीनिंग ही है कि फेवर में q is to p है, और जैसी फेवर के आ गए तो यही ऑकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है, ऑकरेंस की यानी वो इवेंट के होने की, वो आ जाएंगी पहला पार्ट अपॉन पहला प्लस दूसरा, और नॉन ऑकरेंस ऑटोमेटिकली 1 माइनस रहता है, या फिर आपको उल्टा करना है तो उल्टा कर दीजिए।
मतलब क्या कहना क्या चाहते हो भाई साहब, तो मैं समझाता हूँ। पहले इतना लिख लीजिए जल्दी से नोटबुक में, बहुत इजी रहता है, कुछ भी नहीं, लिख लीजिए। अगेंस्ट का एस खा गया मैं यहाँ पे। चल जाना लियोन। नहीं सर सर। आपने हमको समझ के क्या रखा है? मैंने नहीं लिखा कि इतनी जल्दी। सर जितनी देर आपने लगाई उतनी देर हमको दो। ओके मैडम। थैंक यू सर। हुआ क्या? नहीं सर। हाँ सर। सर इवन नहीं है क्या? मतलब ऑड अगेंस्ट है तो इवन अगेंस्ट नहीं है? वो ऑड मतलब वो ऑड इवन नहीं है, वो ऑड मतलब सर चांसेस। मेरे को मालूम, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। बताओ हो गया सर। सर ये कौन रुको। सा ऑर्डर फिर? अरे वो चांसेस, ऑड को क्या? चांसेस नहीं बोलते क्या? अब जैसे आपके जीत, मान लो आपकी और प्रांजल की कोई मैच चल रही है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई 50-50% चांस है दोनों के जीतने के, तो मतलब दोनों के जो ऑड्स है उसका रेशियो 1:1 आ जाता है। 50-50 मतलब 1:1। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ आपके चांस है 60% और प्रांजल के है 40%, तो ऑड्स का जो रेशियो है वो 60 और 40 मतलब 3:2 आ जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑड्स का रेशियो, ऑड्स। तो अभी मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूँ, मतलब आपको पहले रख के बात कर रहा हूँ, तो इसलिए 3:2। प्रांजल को पहले रख के बात करूंगा तो 2:3 हो जाएगा। जैसे कल मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच है, मान लो नहीं है सही में, तो भाई अगर हम कहेंगे कि ऑड्स इंडिया के फेवर में 70:30 है, तो इंडिया के चांसेस 70% है, ऑस्ट्रेलिया के 30% है, तो इंडिया के फेवर में ऑड्स है 7:3, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में है 7:3। इंडिया के फेवर में 7:3 मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में 7:3। सर है आपने Q+P लिखी और वहाँ पे P+Q लिखी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? भाई साहब 2+3 और 3+2 कितने आता? आए तो कुछ फर्क पड़ा? नहीं सर, वो सर आप बोल रहे हैं ना विथ रिस्पेक्ट, जो पहले आएगा वो पहले, इसलिए पूछ रहा था। नहीं बेटा, उसमें कैसा है, वो न्यूमरेटर में वैल्यू बदली ना, ये तो एडिशन है ना, एडिशन अच्छा। को जगह से फर्क नहीं पड़ता। 2+3 नहीं करो 3+2 करो, क्या फर्क पड़ने वाला, आंसर तो फाइनल है। पाई जाएगा। चलो का 8, हाँ, द ऑड्स अगेंस्ट अ सर्टेन इवेंट आर 5:2। ये यार ऑड्स अगेंस्ट मुझे पड़ता ही नहीं, मैं सीधा इसको फेवर में कर दूंगा और उल्टा कर दूंगा। आज इन फेवर ऑफ अनदर इवेंट आर 6:5। ओके, अब ये सब उन्होंने क्या बोले ये सब बाद में देखिए आप। तो लेट ए फर्स्ट इवेंट, बी सेकेंड इवेंट। अब उन्होंने इवेंट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दी, इसलिए मैंने फर्स्ट इवेंट और सेकेंड इवेंट बोल दिया। लेट ए बी द फर्स्ट इवेंट, let A and B be the first and second event respectively. Be the first and second event respectively. अच्छा, अब अपने को बोले क्या बेटा, पढ़ो। The odds against a certain event are 5:2. Certain event मतलब ये पहली इवेंट को अपन ने A पकड़े हुआ है, तो odds against event A are 5:2। एक मिनट यहाँ देखो, odds अगेंस्ट पहली वाली इवेंट, तो पहली वाली है नहीं, ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए आर 5:2। दैट इज, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इन फेवर ऑफ ए आर 2:5।
तो अब A के होने की प्रोबेबिलिटी 2/2 + 5 यानी 2/7 और A के ना होने की प्रोबेबिलिटी 5/7 ऐसी आ जाएगी। एम आई क्लियर? क्योंकि फेवर में भाई मेरे फेवर में 2:5 वोट्स गिरे तो भाई मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/7 और नहीं की प्रोबेबिलिटी है 5/7। सीधी भाषा है ना? हाँ सर। ये हो गया पहले इवेंट। ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए दिए थे उन्होंने, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। अब दूसरे के लिए देखो, ऑड्स इन फेवर दिए, क्या दिए? शायद 6:5 था क्या? ऑड्स इन फेवर ऑफ अनदर इवेंट, दूसरा इवेंट को अपन ने बी लिए। ऑड्स इन फेवर ऑफ अनदर इवेंट आर 6:5। तो भाई फेवर के ऑड्स है 6:5, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट भी आर 6:5। तो भाई डायरेक्ट बी के होने की प्रोबेबिलिटी, अब आप बताओ बी के होने की क्या आएंगी? 6/11 जी हाँ, और बी के ना होने की 5/11 समझा के यहाँ तक सबको? हाँ सर। अरे भाई और बहनों मित्रों, समझा के यहाँ तक का? हाँ सर। तो ये समझ गया तो बस इतना ही पार्ट है जो नया है। आगे का जो पार्ट है वो वही घिसी पिटी पुरानी स्टोरी है। क्या है स्टोरी? अच्छा, अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट, इन्होंने क्लियर कहा है कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, और वैसे भी ऑड्स के समय इवेंट्स इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। क्यों ऑड्स के समय इंडिपेंडेंट है? उसके ऑड्स अलग चल रहे, इसके अलग चल रहे, दोनों का आपस में कोई लेना देना। यहाँ पे फिर भी दिया है तो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। कौन बोल सकता है इंडिपेंडेंट रहा तो होता क्या एक्चुअल में मैथमेटिकली? इंटरसेक्शन। यस राइट है, बोलो ना। इंटरसेक्शन विल बी इक्वल टू देयर, इंटरसेक्शन विल बी हाँ। अब फाइंड द चांस दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन। ये एटलीस्ट वन विल हैपन का मीनिंग क्या है? मतलब दोनों में से कौन सा भी एक रेशियो सेम रहेगा। A यूनियन B। यस, वेरी गुड। A यूनियन B, एटलीस्ट वन होगा मतलब कम से कम एक होगा, कम से कम एक होगा, इसका मैथमेटिकल मीनिंग है A यूनियन। जब इंडिपेंडेंट है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब जिसका नाम लूंगा उसने बोलना है। जब इवेंट्स, जिसका नाम लूंगा उसने बोलना है, बाकी किसने आंसर नहीं देना है। जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो यूनियन का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया हुआ है, वो कल भी यूज किए थे, परसों भी यूज किए थे। श्रेया बोलो। 1 - probability of A dash into probability of B dash. वेरी गुड बेटा। 1 - A dash। A dash कितना था यार? B dash तो 5/11 है, A dash शायद 5/7 है। 5/7 25.77 डैश मान लीजिए 77 - 25 कितना होता है? 52 होता ना? 52/77। देख लो आंसर आपका। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन सिर्फ अपन पढ़ के डिस्कस करते हैं। सुनो, द ऑड्स अगेंस्ट द हस्बैंड, अगेंस्ट बोल रही है, अगेंस्ट बोल रही है। हस्बैंड हु इज 55 years old living till 75 is 8:5। ये अगेंस्ट पढ़ता नहीं मुझे। तो भाई अगेंस्ट इवेंट ए इज 8:5, तो फेवर में 5:8 हो गए क्या? हाँ। हाँ सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/13 आ जाएंगी। हाँ। और A dash 8/13 आ जाएंगे। 8/13। 8/13. And it is 4:3 against his wife, against wife 4:3। तो भाई 5 के फेवर में 3:4 आ जाएंगे। हाँ। तो वाइफ की प्रोबेबिलिटी 3/7। 7. ये जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी, बी मतलब वाइफ की जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी, और बी डैश वाइफ के मरने की प्रोबेबिलिटी 4/7 आ जाएगी। अच्छा, अब ये आप कर पाओगे। द कपल विल बी अलाइव, द कपल विल बी अलाइव मतलब दोनों जिंदा रहना चाहिए तभी कपल जिंदा रहेगा ना। तो इज इट ए इंटरसेक्शन बी? हाँ।
हाँ अरे भाई Yes. नवरा भी जिंदा रहना चाहिए, बाइक को भी होनी चाहिए, तभी कपल जिंदा रहेगा ना। हाँ सर। हाँ, एक मर गया तो उसने दूसरे से शादी कर दिया, वो कपल की बात नहीं कर रहे अपन। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव। एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या? अभी अभी देखिए, अभी बोलो यार आप। यूनियन। यूनियन। B. यूनियन। यूनियन। यूनियन को कैसा करोगे? 1 माइनस ए डैश इंटू बी डैश। कर पाओगे क्या आप? हाँ सर। हाँ, तो वो एक ही नया कंसेप्ट था, बाकी ये सब तो अपने कंसेप्ट हो रखे हैं। तो कल आप लोग ये मिसलेनियस पूरा 14 तक करके लाओगे, और अभी 8 वाला छाप लो। आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके सर।